दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें मिलने वाली हैं। विस्तार से आपको बताऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बाकी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर चुनाव को लेकर है। पहले दौर की 58 सीटों पर मतदान आज शुरू हो चुका है। 623 प्रत्याशी, इस बार 73 महिला भी शामिल हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 64.2% वोट यहां पिछली बार पड़े थे, यानी कि 2017 में। और कई मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, जैसे श्रीकांत शर्मा मथुरा से, अतुल गर्ग गाजियाबाद से, सुरेश राणा थाना भवन से, संदीप सिंह अतरौली से, चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता से, अनिल शर्मा शिकारपुर से, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से और जी धर्मेंद्र आगरा से, दिनेश खटिक हस्तिनापुर से। तो इन लोगों की साख अब की बार दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि ये लोग पुनः जीत पाते हैं या नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्या आपको लगता है कि ये विजयी होंगे या नहीं। अगली खबर रिक्त पदों को लेकर है। रिक्त पदों पर शीघ्र शुरू की जाए भर्ती की प्रक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 मार्च के पहले नई भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती होगी तो वह शुरू हो सकती है, लेकिन अन्य भर्तियां जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भर्ती चुनाव से पहले शुरू नहीं होगी। आपको बता दें कि सूबे में काफ़ी पद खाली हैं। सूबे में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेता सोशल मीडिया पर मांग पत्र जारी किया है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, वहीं बड़ी संख्या में पुरानी भर्तियां लंबित है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप 5,000 पद की बात कर रहे हैं, कोई भर्ती आएगी 10 मार्च के बाद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। 10 मार्च के बाद कब आएगी इसके संबंध में आपको अप्रैल माह में या मार्च से 15 मार्च के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है डीयू को लेकर, दिल्ली विश्वविद्यालयों को लेकर। नए सत्र से 4 साल में स्नातक अकादमिक काउंसलिंग की बैठक में लगी स्नातक पाठ्यक्रम पर मुहर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, स्नातक अब 4 वर्ष का हो जाएगा नए सत्र से। एक और महत्वपूर्ण खबर है टीईटी को लेकर। आपको मालूम होगा कि यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था। टीईटी साल भर गैंग सरगना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा साल भर गैंग सरगना की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अशासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुनकर दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, परीक्षा के दिन 23 जनवरी 2022 को थाना खुलदाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो रेलवे स्टेशन के पास 13 व्यक्ति पकड़े गए थे। तो फिलहाल जमानत अर्जी खारिज है, पुनः प्रयास करेंगे, देखना होगा आगे क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है झटका। जैसा कि आपको मालूम होगा कि देश में महंगाई चरम पर है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें, बेकाबू हो रहा है खाद्य तेल, इस साल कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। तो इस साल जो है आपको महंगाई और चरम पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो 200 रुपये लीटर तेल होगा वह 210, 220, 230, 240 तक जा सकता है। यहाँ पर साफ से बताया गया है कि सफ़ेद सरसों 2021 में 149 रुपये, 2022 में 199 रुपया हो गया। पाम तेल 114 रुपये था 1 लीटर का, 134 रुपया 2022 में हो गया। सूरजमुखी का तेल 153 रुपया था, 181 रुपया 2022 में हो गया। सोया का तेल 136 रुपया था, अब यह इस समय 154 रुपया हो गया। मूंगफली का तेल 176 रुपये था, इस समय 191 रुपया हो गया। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही और बढ़ेगी अभी 2022 के लास्ट जाते जाते, यानी कि अंत तक देखिएगा महंगाई 240 पार कर जाएगी तेल की। मुझे लगता है मैं अपनी जानकारी के अनुसार जानकारी दे रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है
किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ किसानों की कर्ज माफी और 20 लाख नौकरियों का वादा। देखिए, कर्ज माफी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 लाख नौकरी, अब आपको मैं समझा देता हूं। नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं थर्ड क्वालिटी रोजगार मानता हूं, जिसमें पैसा खूब है लेकिन इज्जत नहीं होती है। लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और रोजगार में आप कितनों रुपया कमा लो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो रोजगार जो कि बीजेपी देने को बोल रही है, नौकरी यानी कि कंपनियों को स्थापित करके कंपनियों के माध्यम से आपको जॉब दिलाया जाए, नौकरी मतलब कि कंपनियों में जॉब दिया जाए। रोजगार, मनरेगा, अपना आप काम करिए लोन लेकर या रोजगार की श्रेणी में। उसके बाद नौकरी, कंपनी में जॉब मिल जाए, लिमिटेड कंपनी में, इत्यादि कंपनियों में जॉब मिल जाए, नौकरी। और एक होती है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मतलब होता है सरकार के अंडर में काम करना, जैसे पशु विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, राजस्व विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग, जितने विभाग उसमें कर्मचारियों की भर्ती करना, शिक्षा विभाग है, तो सरकारी नौकरी। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की बात कौन कर रहा है। देखिए, 20 लाख तो पद ही नहीं खाली है, तो कैसे नौकरी देंगे सरकारी नौकरी। तो यह सरकारी नौकरी की बात नहीं है, ये नौकरी की बात है और रोजगार की बात है। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरी और रोजगार में जमीन आसमान का फर्क होता है। रोजगार मतलब होता है खुद का काम शुरू करिए, लोन लेकर काम शुरू करिए, मनरेगा में काम करिए, रोजगार की श्रेणी में आ गया, जिसमें आपको मंथली अमाउंट नहीं मिलता है, मंथली अमाउंट नहीं मिलता है, दिहाड़ी अमाउंट मिलता है। मतलब आप रोजगार करते हो तो दिन में आप कितना कमाए आपके पास उसका डाटा होता है, लेकिन मंथली अमाउंट के लिए आपको सरकारी नौकरी पर जाना पड़ता है। तो रोजगार में क्या होता है, ठेला लगा लीजिए, गुमची लगा लीजिए, मनरेगा में काम कर लीजिए, अपना स्वरोजगार कर लीजिए, दुकान खोल लीजिए, रोजगार की श्रेणी में आता है, जो बीजेपी देने के लिए बोल रही है। नौकरी, कोई लिमिटेड कंपनी यानी कि सरकार के द्वारा कंपनियों को स्थापित की जाए, अपने प्रदेश में बुलाया जाए, उसके माध्यम से नौकरी देना, जो कि लिमिटेड होगी, अर्ध सरकारी होगी, ये नौकरी की श्रेणी। सरकारी नौकरी जैसे ग्राम विकास विभाग हुआ, राजस्व विभाग हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ, सचिवालय हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, इत्यादि विभाग के माध्यम से आपको नौकरी देना, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करना, जिसमें आपको सैलरी मंथली मिलती है 30,000, 35,000, 25,000, जो भी सैलरी हो, और 60 साल के बाद आपको पेंशन भी मिलता है। बातों को समझ रहे हैं? तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। यहां पर नौकरी की बात की गई है, सरकारी नौकरी की नहीं। रोजगार की बीजेपी के द्वारा बात की गई, वह भी सरकारी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी अलग, नौकरी अलग, रोजगार अलग। मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अपनी जानकारी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, दूसरे चरण में भी 25% उम्मीदवार दागी हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा दागी बीजेपी हैं, बीजेपी में है। आप डाटा निकाल सकते हैं, इसके संबंध में मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई थी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षकों के 30,000 पद खाली पर भर्ती का अता पता नहीं, जिसके संबंध में मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी है। 5,000 पदों पर अधियाचन पहुंच चुका है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और 30,000 पद खाली हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्ती चुनाव से पहले नहीं आएगी, यानी 10 मार्च के पहले नहीं आएगी। मैं इतना आपसे कह सकता हूं, इतनी ऑथेंटिक जानकारी दे सकता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यहां पर मोदी जी का एक बयान सामने आया है कि राष्ट्र हित में वापस लिए कृषि कानून। जब आपने कानून बनाया था, क्या उस समय राष्ट्र हित में नहीं था? मोदी जी कह रहे हैं कि जो कृषि कानून बिल को मैंने वापस लिया है, वह राष्ट्र हित में लिया है। तो क्या आपने जब कानून बनाया था तो वह राष्ट्र हित में नहीं था? आप बातों को समझ रहे होंगे, मुझे ज़्यादा इस पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री बोले, मैंने हमेशा अन्नदाता के हित में काम किया, कानूनों के पीछे किसान कल्याण की थी मंशा। अब देखिए, अपनी मंशा को व्यक्त ना करते हुए किसान कल्याण की मंशा को व्यक्त कर रहे हैं। किसान के हित में कार्य था, जब किसान के हित में कार्य था तो आपको किसानों को समझाना था, यह आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आप समझाए भी नहीं। किसान और कृषि कानून बिल को वापस ले लिए और आप कह रहे हो कि राष्ट्र हित के लिए कानून वापस लिया हूं, राष्ट्र हित के लिए कानून को वापस लिया हूं। तो क्या आपने जब कानून बनाया था तो क्या उस समय राष्ट्र हित के लिए नहीं था? सबसे अहम सवाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।